जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम आप में से जिन भी एस्पिरेंट्स ने अटेम्प्ट करा था वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे कि रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, फाइनल आंसर की कब तक आने वाली है। और सेफ स्कोर ये तो सभी के मन में चल रहा है जिसने भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करा होगा। और लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या रहा, इस पर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं कि जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि कब तक आ सकता है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं कल की बात करूँ, कल आपका एग्ज़ाम हुआ था और कल के दिन ही प्रोविजनल आंसर की भी अपलोड करी गई थी, यानी कि 10 दिसंबर की यहाँ पर बात करी जा रही है। और फिर यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि देखो फाइनल आंसर की वगैरह आनी होती है, क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन वगैरह होती है, ऑब्जेक्शंस होती है। तो ऑब्जेक्शंस अगर आपको रेज वगैरह करनी तो आप 11 यानी कि आज से कर सकते थे, और आपको टाइम 3 दिनों का दिया गया है, क्लियरली मेंशन कर जाएगा यहाँ पे ऑन 3 वर्किंग डेज़ की यहाँ पर बात करी जा रही है। उसके बाद आपको किसी तरह की आप बोलो कि ऑब्जेक्शन वगैरह करिए वो आप रेज नहीं कर सकते हो। तो यानी कि 11, 12 और 13 आप इस तरह से कह सकते हो कि बीच में छुट्टी वगैरह ना होगी। 13 दिसंबर तक का टाइम है ऑब्जेक्शन रेज करने का। क्लियर हो गया, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद होना क्या है, फाइनल आंसर की आनी है, और फाइनल आंसर की के साथ आपका रिजल्ट अपलोड है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि रिसेंट एग्ज़ाम का। अभी हाल ही में जेकेएसएसबी ने जेई सिविल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, और अगर जेई सिविल की बात करें वो 19 नवंबर को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था। 19 नवंबर को एग्ज़ाम होता है और सेम डे में प्रोविजनल आंसर की भी अपलोड करी जाती है, जैसा कि अभी भी हो रहा है, और जेकेएसएसबी इसी तरीके से काम कर भी रहा है अभी। और 19 नवंबर को प्रोविजनल आंसर की और 19 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद 7 दिसंबर को आपकी फ़ाइनल आंसर की अपलोड करी जाती है, और 7 दिसंबर को फाइनल आंसर की अपलोड करने के कुछ टाइम के बाद ही आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। 7 दिसंबर की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखो 19 नवंबर के बाद 7 दिसंबर तक का वेट करना पड़ा, जो कि ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है। 18 से 19 दिन का टाइम आप मान के चल सकते हो, इतना ही वेट आपको करना पड़ा था। और इससे पहले अगर हम बात करें जो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में बाकी एग्ज़ाम हुए थे, दिसंबर के मंथ में हुए, अक्टूबर के मंथ की बात करेंगे, उनका प्रोसेस और जल्दी कंप्लीट हुआ था। तो फिलहाल अगर हम जेई सिविल की भी बात करें, 18 से 19 दिनों का वेट करना पड़ा था। और आज की जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 तारीख की बात कर रहा हूँ, कल रात को या आज सुबह ही यहाँ पर इसी जेई सिविल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट भी आ चुका है। 7 दिसंबर को आपका रिजल्ट वगैरह आ गया था, इस तरह से देखने को मिल रहा है। और 11 दिसंबर या 10 दिसंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि 3 से 4 दिनों का वेट करना पड़ा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से अगर हम वीएलडब्ल्यू की बात करें तो आपको जैसा बताया 11, 12, 13 तक का रिप्रेजेंटेशन का टाइम है। अगर एक दिन एक्स्ट्रा भी लगा लो, किसी तरीके से अगर हॉलीडे वगैरह आ जाती है बीच में, तो 14 तक का टाइम लगा लो। उसके बाद दिसंबर एंडिंग या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके फाइनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। और अगर हो सकता है कि न्यू ईयर की बात करें, जेकेएसएसबी आपको पहले ही गुड न्यूज़ देना चाहता हो, तो हो सकता है वो थोड़ा जल्दी काम करें और दिसंबर के एंड में ही आपकी फाइनल आंसर की अपलोड हो जाए। और जिस दिन फाइनल आंसर की अपलोड होगी साथ साथ रिजल्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर डिले होता भी है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। मतलब आपको फिर से एक बार ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। जेकेएसएसबी को बाकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाने हैं, नए एडवर्टाइजमेंट भी आना स्टार्ट हो गए, तो प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ब्रेक लगी रही थी। अब वो आगे एक्सेलरेट करने का ट्राई कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। सभी जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स, सभी जम्मू कश्मीर के वो स्टूडेंट्स जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि रिजल्ट में ज़्यादा डिले आपको नहीं, ज़्यादा वेट आपको नहीं करना होगा, रिजल्ट जल्दी आपके सामने आ जाएगा। अब लेवल ऑफ एग्ज़ाम को सेफ स्कोर की बात करेंगे तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम को अगर ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करेंगे, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लेवल का था या मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल का था। इस एग्ज़ाम के लेवल को आप ईजी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप बोल सकते हो जो एग्ज़ाम का लेवल था वेरी इजी से लेके मॉडरेट तक जा रहा था। आप पूरे ओवरऑल अगर पेपर को देखोगे, आप यही बोल सकते हो कि वेरी इजी से लेके मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम ये देखने को मिला है। अगर आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे, कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जेकेएसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करा था, तो वो क्लास 4 के एग्ज़ाम में क्लियरली मेंशन था कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th पास, मिनिमम 10th पास। तो पेपर भी उसी के अकॉर्डिंग सेट होना था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है वो वाला पेपर या अटैम्प्ट नहीं करा है, आप देख भी सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो यूट्यूब पे, वो सॉल्व भी करवाए गए थे इसी यूट्यूब चैनल पर। आप वो वाला जेकेएसएसबी क्लास 4 वाला एग्ज़ाम आप एक बार देखिएगा, और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है कल पंचायत सेक्रेटरी का, या और भी पीछे कई सारे जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं, आप उनका कंपैरिजन कीजिएगा और आप देखिएगा
कि क्या वो क्लास 4 के एग्ज़ाम का वो लेवल होना चाहिए था या फिर जो इस टाइम पीरियड पर आ रहा है वो लेवल होना चाहिए था। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आपने देखा था तो ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्लास 4 का एग्ज़ाम इससे ईजी था या फिर इससे डिफ़िकल्ट था। एक बार ज़रूर बताइएगा, मैंने तो अच्छे से कंपैरिजन करके देख लिया यहाँ पर। अब बात आती है सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर का ऐसा है कि आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स SBA लेवल की तैयारी करके जाते हैं रीजनिंग, अकाउंट या इंग्लिश वाले सेक्शन में, ऐसा देखने को मिला। और कई सारे एस्पिरेंट्स जो मुझसे कनेक्टेड थे वो ऐसा कर भी रहे थे। बेसिक्स जिन्होंने करा, मॉडरेट लेवल का जिन्होंने पढ़ा, वो थोड़ा बेनिफिट उठा कर ले गए यहाँ पे, क्योंकि वो रिलैक्स होकर तैयारी कर रहे थे, उनको इतनी टेंशन भी नहीं थी। क्योंकि वो एक डर का माहौल बना हुआ था कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम में तो हमें अच्छे लेवल को कवर करके जाना चाहिए। इस तरह की भी बातें देखने को मिली। जो बेसिक लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया करते थे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कई सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा। तो फाइनली जो भी है, अगर सेफ स्कोर की बात करें, ऐसा देखने को मिल रहा है कि 80+ जिसका स्कोर चल रहा है। मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसको थोड़ा और अगर मैं एग्जैक्ट वे में बोलना चाहूँ तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 90 के आसपास जिसका भी स्कोर आ रहा है, 90+ या 90 के आसपास जिसका स्कोर आ रहा है, वो अपने आप को अभी सेफ़ मान के चल सकता है। 90+ है तो सेफ़ मान के चलिए, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स जो मुझसे कनेक्शन में थे, जो कंटिन्यूसली मुझसे बातचीत कर भी रहे थे, जो अच्छी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी तो काफ़ी टाइम पहले से कर सके, अच्छा मॉक टेस्ट वगैरह भी अच्छे जा रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि 95 स्कोर आ रहा है, आंसर की आने के बाद 90 स्कोर कर रहा हूँ। 100+ मुझे कोई एस्पिरेंट ऐसा नहीं कह रहा जो मुझसे कनेक्टेड था कि आंसर के आने के बाद मेरा इतना स्कोर वगैरह आ रहा है। तो इसका मतलब अब उनके लेवल को भी कंपैरिजन कर सकते हो। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी ठीक कर रहे थे, उनका भी एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 85+ या 90 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो, आप अपने आप को सेफ स्कोर यहाँ पे मान के चल सकते हो। बाकी आपने कितना स्कोर करा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल मैंने वोटिंग वगैरह नहीं करवाई है, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि फाइनल आंसर की या प्रोविजनल आंसर की अगर मैं बात करूँगा, वो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।